उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की बार बार तलाशी ली जा रही है। यवतमाल के बनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी और अगले ही दिन उस्मानाबाद में ओसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान भी चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। बार बार हो रही तलाशी से उद्धव ठाकरे अब भड़क उठे। उनकी पूरी पार्टी ने ही चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। उद्धव ने तो यहां तक कह दिया था कि पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी तब ओडिशा के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच होनी चाहिए। उद्धव ने जो बयान दिया उसमें उनका गुस्सा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब चुनाव आयोग भी उद्धव ठाकरे के दबाव में दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने जब कहा कि मोदी के बैग की तलाशी लें, नड्डा के बैग की तलाशी लें या फिर अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी लें और उसका वीडियो बनाकर हमें भेजें, साफ है चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस पर लोकसभा चुनाव के समय से ही आरोप लग रहे हैं कि वो एक पार्टी के पक्ष में फैसले ले रहा है। 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाने थे, लेकिन 2 राज्यों में चुनाव करा रहा है। 5 साल पहले जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे तो साथ ही हरियाणा के भी चुनाव हुए थे। दोनों ही राज्यों में सरकारें 5 साल चली, लेकिन हरियाणा के चुनाव पहले करा लिए गए। नतीजे भी सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र में अभी चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पर जब सवाल उठे और ठाकरे से सीधे सीधे चुनौती दे दी तो अब आयोग को भी बताना पड़ गया है कि वो स्वतंत्र निकाय है। वैसे आयोग की स्वतंत्रता पर कितना लोग भरोसा करते हैं, वो पिछले दिनों आए एक सर्वे से ही साफ हो गया था, जिसमें कहा गया था कि जनता का चुनाव आयोग पर से भरोसा तेजी से घटाता जा रहा है और इस बचे हुए भरोसे को बचाए रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से अब बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लातूर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है, लेकिन इस तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। वैसे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ठाकरे के इस मांग को नहीं माना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाए तो इन्हें इसका वीडियो भेजा जाए। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं, उसके बाद आयोग की तरफ से हुई ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष को संतुष्ट किए जाने का ही प्रयास लगती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इसमें से किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि झारखंड में एक बेहद आपत्तिजनक विज्ञापन जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं के डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया गया है, बीजेपी झारखंड के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इंडिया गठबंधन ने इस विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन ये विज्ञापन अभी भी झारखंड बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि उसकी पारदर्शिता पर सवाल बने हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर ये सवाल उठ सकते हैं कि क्या जो नतीजे आए हैं उन पर जनता भरोसा कर सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से लेवल फील्ड जो निष्पक्ष चुनाव की पहली जरूरत होती है वो उपलब्ध नहीं कराई गई है।